न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। ग्वालियर के खासगी बाजार में भीषण, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर जारी। मुंबई के चेंबूर में बाइक सवार हमलावरों ने व्यापारी को मारी गोली। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्वालियर के खासगी बाजार में भीषण आग। खासगी बाजार में एक मल्टी में इतनी भीषण आग लगी कि मदद के लिए एयरफोर्स स्टेशन से फायर अमले को बुलाना पड़ा। 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगाने के चलते एक के बाद एक 5 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। आरोप है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां न फायर सेफ्टी सिस्टम था, न ही सुरक्षा के अन्य इंतजाम। सुरक्षा चूक के अलावा इस बिल्डिंग में धागा फैक्ट्री भी अवैध रूप से चल रही। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयावह थी कि दूर से ऊंची ऊंची आग की लपटें देखी जा सकती है। आग लगते ही नगर निगम को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। जब एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे तो एयरफोर्स के फायर अमले की मदद के लिए बुलाया गया। आग बुझाने के जद्दोजहद में 2 कर्मचारी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। खासगी बाजार में एक मल्टी में इतनी भीषण आग लगी कि मदद के लिए एयरफोर्स स्टेशन से फायर अमले को बुलाना पड़ा। 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगाने के चलते एक के बाद एक 5 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। आरोप है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां न फायर सेफ्टी सिस्टम था, न ही सुरक्षा के अन्य इंतजाम। सुरक्षा चूक के अलावा इस बिल्डिंग में धागा फैक्ट्री भी अवैध रूप से चल रही। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयावह थी कि दूर से ऊंची ऊंची आग की लपटें देखी जा सकती है। आग लगते ही नगर निगम को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। जब एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे तो एयरफोर्स के फायर अमले की मदद के लिए बुलाया गया। आग बुझाने के जद्दोजहद में 2 कर्मचारी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। खासगी बाजार में एक मल्टी में इतनी भीषण आग लगी कि मदद के लिए एयरफोर्स स्टेशन से फायर अमले को बुलाना पड़ा। 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगाने के चलते एक के बाद एक 5 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। आरोप है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां न फायर सेफ्टी सिस्टम था, न ही सुरक्षा के अन्य इंतजाम। सुरक्षा चूक के अलावा इस बिल्डिंग में धागा फैक्ट्री भी अवैध रूप से चल रही। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयावह थी कि दूर से ऊंची ऊंची आग की लपटें देखी जा सकती है। आग लगते ही नगर निगम को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। जब एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे तो एयरफोर्स के फायर अमले की मदद के लिए बुलाया गया। आग बुझाने के जद्दोजहद में 2 कर्मचारी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों की ओर से करीब 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उधमपुर पुलिस ने कहा, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान उधमपुर के रामनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के जोफरगांव में आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके बाद एनकाउंटर जारी। उधमपुर रियासी रेंज के DIG रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा, कम से कम 2 से 3 आतंकवादी फंस गए। उन्होंने कहा कि गोलीबारी जारी है। उधमपुर जिले के रामनगर के मटा गांव में सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य बलों के तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया गया। 2-3 आतंकवादी फंस गए। गोलीबारी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों की ओर से करीब 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उधमपुर पुलिस ने कहा, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान उधमपुर के रामनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के जोफरगांव में आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके बाद एनकाउंटर जारी। उधमपुर रियासी रेंज के DIG रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा, कम से कम 2 से 3 आतंकवादी फंस गए। उन्होंने कहा कि गोलीबारी जारी है। उधमपुर जिले के रामनगर के मटा गांव में सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य बलों के तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया गया। 2-3 आतंकवादी फंस गए।
गोलीबारी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों की ओर से करीब 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उधमपुर पुलिस ने कहा, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान उधमपुर के रामनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के जोफरगांव में आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके बाद एनकाउंटर जारी। उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा, कम से कम 2 से 3 आतंकवादी फंस गए। उन्होंने कहा कि गोलीबारी जारी है। उधमपुर जिले के रामनगर के मटा गांव में सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य बलों के तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया गया। 2-3 आतंकवादी फंस गए। गोलीबारी लगातार जारी है। एक ही पता है इधर ही आओ, इधर ही आओ यार, मने के इतनी जानो पर नहीं बैठो बैठो कोई गल नहीं। अगली खबर, मुंबई के चेंबूर में बाइक सवार हमलावरों ने व्यापारी को मारी गोली। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी, जब मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने डायमंड गार्डन के पास 50 वर्षीय बिल्डर पर गोलियां चलाई। पीड़ित सदरुद्दीन खान, जिसे सदरू के नाम से भी जाना जाता है, गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे जैन अस्पताल ले जाया गया। मुंबई के चेंबूर इलाके में काफी समय से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। चाकू चलाना, गोलीबारी की खबरों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। लोगों इस तरह के अपराधों के बढ़ने के बाद काफी ज्यादा परेशान हैं। ताजा खबर में एक बार फिर से गोलीबारी की वारदात सामने आई है। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी, जब मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने डायमंड गार्डन के पास 50 वर्षीय बिल्डर पर गोलियां चलाई। वह यह बताया जा रहा है कि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी, जब मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने डायमंड गार्डन के पास 50 वर्षीय बिल्डर पर गोलियां चलाई। पीड़ित सदरुद्दीन खान, जिसे सदरू के नाम से भी जाना जाता है, गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे जैन अस्पताल ले जाया गया। मुंबई के चेंबूर इलाके में काफी समय से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। चाकू चलाना, गोलीबारी की खबरों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ।
लोगों इस तरह के अपराधों के बढ़ने के बाद काफी ज्यादा परेशान हैं। ताज़ा खबर में एक बार फिर से गोलीबारी की वारदात सामने आई है। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी, जब मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने डायमंड गार्डन के पास 50 वर्षीय बिल्डर पर गोलियां चलाई। वह यह बताया जा रहा है कि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अभी रात को 10 बजे के आसपास डायमंड सिग्नल पे एक फायरिंग का इंसिडेंस हुआ है, जिसमें सैरुद्दीन खान करके वो सायन पनवेल हाईवे से अपने घर नवी मुंबई जा रहे थे। उसी बीच गाड़ी जब उनकी सिग्नल पे रुकी थी, उसी बीच पीछे से बाइक पे 2 लोग आए और उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की है। अभी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसकी तबीयत अभी ठीक है। अभी उनकी हालत इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू। रात को 10 बजे की इंसिडेंस। थैंक यू। अब वक्त हो चला है ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ TV पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।